नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो या कोई दूसरा प्रोफेशन से रिलेट रखते हो। आजकल दुनिया ऐसा आ गया है कि कोई भी चीज़ का यदि प्रॉब्लम हो, चाहे स्टूडेंट चाहे टीचर या प्रोफेसर या कोई भी, चाहे यूट्यूबर क्यों न हो, किसी को कोई समस्या का समाधान न आता हो तो डायरेक्ट वो गूगल में जा कर के सर्च करता है, यूट्यूब में जा कर सर्च करता है। लेकिन वहाँ पर तो आप सर्च करने के बाद मिल तो जाता है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो गूगल में सर्च करते हैं, क्रोम में सर्च करते हैं, उसको हम अपना टेक्स्ट बनाएं, तो हमको क्या होता है, एक एक करके देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट जो जेपीजी फाइल में आता है या आप उसको स्क्रीनशॉट करते हैं, उसको यदि डायरेक्ट आप अपना टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो ये भी संभव है। यही विषय में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जेपीजी फाइल को या स्क्रीनशॉट को जो मोबाइल में हम लेते हैं उसको हम डायरेक्ट कैसे अपना टेक्स्ट बना सकते हैं, उसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि आप जो क्रोम ब्राउज़र में आता है या गूगल में जो भी सर्च करते हैं उसको आप डायरेक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। हर फाइल को, हर लिखा हुआ चीज़ को आप कॉपी करके अपना नहीं बना सकते हैं। तो आज चलिए इसी टॉपिक्स में रहते हुए आपको मैं बताऊंगा कि आप उसको कैसे उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जा कर के यदि आपका मोबाइल में ये ऐप यदि डाउनलोड नहीं है तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का नाम है टेक्स्टफायरी, FAIRY, टेक्स्टफायरी। आप सर्च कीजिए, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि मेरे में डाउनलोड हुआ है इसलिए अभी वहाँ पर ओपन दिखा रहा है। और ओपन करने के बाद आपको इस तरीका का टेक्स्ट फायरी कह के आइकन आएगा। उसमें आपको क्या करना है, इसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर जाने के बाद अब ये काम कैसे करता है इसको देखने के लिए आप, जैसे कि हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए गूगल क्रोम में जाते हैं और कोई चीज़ हम टाइप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपको ज़रूरी हो। जैसे मान लीजिए तो यदि आपको जानना है तो आप इस तरीक़ा से व्हाट डू राइट इससे या कोई चीज़ आप वहाँ पे इमेज भी आ सकता है। इस तरीक़ा से यदि इमेज आएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्योंकि इसको यदि आप एक एक करके लिखना चाहते हैं तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए या जैसे इसको आपको जो मान लीजिए ये एसे के बारे में, व्हाट इज़ बेसिक एसे, मान लीजिए यही हुआ, तो इसको आप कॉपी यदि करने की यदि खोजिएगा तो ये कॉपी नहीं होगा। अब एक एक करके उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, यदि हम इस टेक्स्टफायरी ऐप को यदि हम प्रयोग करते हैं तो कितना सजीलो बना देता है। आप इसमें यहाँ पर इस आइकन में चलिए, यहाँ पर आ जाने के बाद यहीं पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो हम पहले स्क्रीनशॉट करके रखे हैं, मान लीजिए यही हुआ ना, जैसे कि व्हाट इज़ ऐसे, इसको आपने स्क्रीनशॉट करके रखे। इसको मिला लीजिए कितना चाहिए और इस हिसाब से आप इसको ओके कर दीजिए। ओके कर जाने के बाद देखिए जो स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर आ गया है। अब आ जाने के बाद पहले तो आप कॉपी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसको इससे करके आप इसको कॉपी करके आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसको जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप हुआ, जैसे इसको कॉपी करने के बाद आप
यहाँ व्हाट्सएप में या कहीं नोट में यहाँ इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ला सकते हैं। ये हुआ। दूसरा इसे आप JPG फाइल को भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये JPG फाइल हुआ ना या PNG, इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसको ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद ये नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको करने से पहले यहाँ पे जो है ना, इसको आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज कैसे, यहाँ पर इंग्लिश है लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको सबसे पहले इसको हिंदी बनाना होगा, क्योंकि आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको हिंदी बनाना होगा। अब इसको ओके कीजिए, तो देखिए तरीक़ा से आप कोई भी JPG फाइल और स्क्रीनशॉट लिया हुआ फाइल को आप डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।